राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बर्खास्त करो, भ्रष्टाचार अधिकारी को बर्खास्त करो, तहसीलदार होश में आओ, तहसीलदार होश में आओ, जान चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के तहसील में। आखिर क्यों यहां पर किसानों की समस्याओं को देखते हुए यहां पर 3-4 घंटे किसानों का धरना प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से चला है। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर 3-4 घंटे जो धरना प्रदर्शन चला है, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे। आखिर ऐसी क्या समस्या थी जो 3-4 घंटे यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन चला है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों की, मजदूरों की, ऐसे लोगों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं। बार बार आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आज यहाँ तहसील धौलाना में जो हमारे किसान नेता और किसान संगठन आए हैं, इनकी मजबूरी ये बन गई कि यहाँ किसानों के साथ में जो यहाँ का प्रशासन है, यह आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। अभी हमारे एक किसान थे और वो बीजेपी के नेता भी हैं। जब वो बीजेपी के नेता होते हुए भी उन्होंने साथ में यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, तो आम जनता को तो इस क्या सुनते होंगे। उनके साथ में 2020 में उन्होंने एक रजिस्ट्री की थी गांव में, और 4 भाई थे, चारों भाई ने वो इधर और लोगों को भी रजिस्ट्री कर दी। और 2024 में उस रजिस्ट्री इनको पूछा नहीं गया और उसमें कुर्रेबंदी करवा दी। इन्होंने, जो हमारा किसान है जिसकी समस्या लेके हम आए थे, इनकी जब रजिस्ट्री हुई थी तो ये फ्रंट पे थे और इन्होंने बाउंड्री वाल भी कर ली उसमें, और वहाँ इन्होंने भरा वरा मिट्टी विट्टी डाल के फिट कर दिया। अभी जब इन्हें बिना पूछे यहाँ इनकी मिली भगत से, गलती मान रहे हैं अभी भी, वो मिली भगत से यहाँ उसके जो कुर्रेबंदी हुए, जो हमारा किसान था उसके कुर्रेबंदी में बैक में लेके, जिसमें हाई टेंशन की लाइन बहुत बड़ी जा रही थी। ये सब पैसा का खेल रहा है, यहाँ प्रोपगंडा रहा, भ्रष्टाचार हुआ, किसान के साथ में बहुत गलत हुआ। उसी के विरोध में हम यहाँ बैठे। अभी हमारी मीटिंग हुई है एसडीएम मैडम से। अभी ये है जो और लोगों के वहाँ हैं, तो उनकी रजिस्ट्रियाँ जो हुई हैं, उनके तब तक हमारा समाधान नहीं होता, उनकी जो है म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। ये बातें हुई हैं। और जो कुर्रेबंदी हुई है, वो कुर्रेबंदी इनके हाथ में है नहीं, अब इनके हाथ में नहीं है, तो हाई कोर्ट में चले गए हैं। यहाँ से जो कुछ पत्रावली हमें चाहिए थी, वो पत्रावली इन्होंने देने के लिए बोल दिया है। उन्होंने भी इन्होंने छेड़छाड़ की थी, पत्रावली कुछ निकाल दी थी, वो कोरोना टाइम में खो गई, वो कर दी। तो इस तरह का इन्होंने प्रोपगंडा किया। तो अब ये अब हाथ से लिख के देंगे उसके बारे में, जो हाई कोर्ट में हमारे लगेंगे, और उन्होंने हम जो इन्होंने कुर्रेबंदी करवाई है उसको निस्तारण हम वहाँ से करवाएंगे। बात करते हैं किसानों की समस्याओं की। भारत देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन किसान, कितनी सरकारें आईं, कितनी सरकारें चली गईं, लेकिन किसानों की समस्याओं की समाधान अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पाता है। यहाँ
धौलाना तहसील में किसान दर दर की ठोकर खाता है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, जिससे भारत देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन बलराज आखिर किन मुद्दों पर काम कर रहा है। देखिए, किसानों की कोई भी समस्या है, चाहे हमारे यहाँ प्राधिकरण की समस्या हो, जमीन अधिग्रहण जो हो रही है उसकी समस्या हो, खाद बीज की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, हर मुद्दे पे किसान के हर मुद्दे, मजदूर के हर मुद्दे पे भारतीय किसान यूनियन तत्पर रहती है लड़ाई के लिए। जो भी बड़े बड़े हमने आंदोलन किए हैं वो हमने हमेशा सफल किए हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान कराया है। और मुझे तो दुख तो इस बात का होता है, जब हमने बाबा योगी सरकार को 2 बार अपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा बना के गद्दी पे बैठाया, तो ये विश्वास से बनाया था कि किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, भ्रष्टाचार जो है वो उस पर अंकुश लग जाएगा। भ्रष्टाचार जो है पहले तो 10% था, अब भ्रष्टाचार 80% है। भ्रष्टाचार के कारण ही आज हम यहाँ बैठे हैं। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है, 80% बढ़ा है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है, 80% बढ़ गया, 20% कई गुना बढ़ गया। हमने ये उम्मीद करके उनको जिताया था, जनता ने इसलिए जिताया था कि अंकुश लगेगा। और सरकारों में जो अधिकारी थे सब डरते थे, भाई बसपा की सरकार में अधिकारी डरते थे, सपा की सरकार में अधिकारी डरते थे। 1 महीना जब शुरू में ये 2017 में सरकार आई इन्होंने की, तो तब 1 महीने तक पूरा प्रशासन हिल गया था, डरते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका डर खत्म हो गया और अब खुली, अब ना तो न्यायपालिका रही है, कहीं कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं है। ये किसान संगठन ही थोड़ा बहुत अपना हा हुल्ला करके किसान की समस्याओं का समाधान कराते हैं। बाकी कोई भी जो भी सरकार है, बीजेपी सरकार के कोई भी जो हम प्रतिनिधि हम चुन कर भेज रहे हैं, बिल्कुल भी कोई सुनने वाला नहीं है किसान की। ऐसी क्या वजह है जो योगी जी से ये अधिकारी क्यों नहीं डरते हैं? भी अब तो योगी जी जौन है या ये अधिकारी जौन है, हमें तो पता नहीं है क्या सांठ गांठ अब योगी जी को पता है या नहीं है, लेकिन राजा है उत्तर प्रदेश को, उसको पता होनी चाहिए। हम संगठन चला रहे हैं, हमको एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी का पता है मेरा कार्यकर्ता क्या कर रहा है, कहाँ लड़ाई लड़ रहा है। तो वो राजा हैं इसके उत्तर प्रदेश के, उनको पता है कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा, कहाँ। जब हम आपके माध्यम से हाय हुल्ला कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, तो क्या वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही? किसानों का गन्ना भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, किसानों के गन्ना भुगतान में भी यही प्रोपगंडा चल रहा है, उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार जो भुगतान नहीं हो रहा ना, जबकि हम कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं तो तुरंत हमको पैसा मिलना चाहिए। साल भर 2-2 साल तक गन्ने का भुगतान नहीं होता, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में अभी सरदार VM सिंह जी अब जीत का हैं, उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए जो ब्याज है वो किसानों को दिलवाने का काम किया है। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं वो बाबा योगी की सरकार में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी उनको पता लग रही होगी, लेकिन इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा रहा। या तो अब इनकी सरकार को गिराओ, दूसरी सरकार लाओ, या फिर हम रोड पर उतरें। भाई हमारी मजबूरी है रोड पर उतरना कि हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को तंग करेंगे, रिश्वत लेंगे तो हमारी तो मजबूरी हो जाएगी रोड पर उतरने की। हमारे 2 ही ऑप्शन है, या तो हम रोड पर बैठें या फिर बाबा की सरकार को गिराएं। सर, देखा है जैसे आप कोई बाजार में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, तो उस पर मूल्य लिखा हुआ होता है, लेकिन किसान को पता है कि खेत में कितना बीज लगता है, कितना यूरिया लगता है, कितना पानी लगता है और कितने मजदूर लगते हैं, लेकिन किसान अपनी फसल का मूल्य क्यों नहीं लगा पाता है? देखिए, उसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमने आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे और सारे बॉर्डर घेरे थे, हमारी मात्र एक ही लड़ाई थी, MSP गारंटी की। हमें यदि हर फसल पे हम उसका मूल्य निर्धारित करके MSP गारंटी कानून बना देते तो हमारी 10 रुपये की चीज़ है तो वो 10 रुपये में ही जाएगी, 9 रुपये में कोई नहीं लेगा। इसी की लड़ाई हम बहुत लंबे टाइम से लड़ रहे हैं और आज भी हम उस लड़ाई को हमारी जारी है, पूरे देश में जारी है, पूरे देश में जारी है। अब तक आपने कितनी लड़ाई लड़ी है और कितनी विजय प्राप्त की आपने?
देखिए, मैं जो है 21वीं साल चलेगी, मैं 22 साल फौज में रह के आया और मुझे रिटायरमेंट अभी 22 साल हो गए। 22 साल फौज में रहा, 22 साल रिटायरमेंट हो गए। 20 साल के 21वीं साल चल रही है। 21 साल से मैं किसानों की, मजदूरों की, असहाय लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 21 साल से कोई भी धरना प्रदर्शन ऐसा विफल नहीं हुआ जिसमें मैंने मात खाई हो। मतलब आपने हार नहीं मानी है? कभी भी हार नहीं मानी है। जीत हुई है आपकी? जीत हुई है, मैंने जेल भरी भी है, जेल भरो आंदोलन भी किए, लेकिन हार ना मानी है। फौजी आगे बढ़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते। आज धौलाना तहसील में आए हो, तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ का जो प्रशासन है उसने हमारी बात मानी है। जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं वो एक्सेप्ट है, उन्होंने पता भी है गलती हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से, उन्हें सुधारने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारा आश्वस्त किया है। और जो भी पत्रावली में छेड़छाड़ हुई है, पत्रावली के कुछ कागज जो मैन है वो गायब है, वो कोरोना काल में गायब हो गए, वो फलाने में गायब हो गए। अब उन्होंने के लिए वो अपने हाथ से कुछ बना के देंगे जिससे हम हाई कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ सकें। तो सर, मेरा अहम सवाल, जैसे आप गरीब मजदूर लोगों की मदद करते हैं हर जगह जा करके, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हूं। अभी फ़िलहाल मैं फरवरी महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और ऐसी बीमारी से एडमिट था कि मैं एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटलों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये व्यक्ति बचेगा नहीं। एक सेप्टिसीमिया करके बीमारी है। पहले मुझे कैंसर हुआ, उसके बाद में मुझे ये बीमारी लग गई। ये बीमारी लगी मुझे फरवरी में। फरवरी से सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि सेप्टिसीमिया में कोई व्यक्ति बचता नहीं है। सेप्टिसीमिया एक ऐसा रोग है, वो ब्लड में पूरे में पॉइजन फैला देता है। 6 महीने से मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मैंने कभी निराशा ये नहीं हुई। एक डॉक्टर ने मेरे सामने खुद ने बोल दिया था कि मैं बोला ये व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। मैं हारा ही नहीं उसमें, उनके कहने से मैं डरा नहीं। जिस तरह से फौज में लड़ते थे इसी तरह से हमने लड़ाई अपनी बीमारी से भी लड़ी। लोगों ने हवन और मस्जिदों में, इन्होंने हमारे जो भाई हैं इन्होंने मस्जिदों में दुआएं करी और हवन करे। मदीना बाहर गए हुए थे, उन्होंने बाहर में भी कौन सा जाते हैं वहाँ सऊदी अरब में भी इन्होंने मेरे लिए दुआ मांगी। आज आप लोगों के बीच में ट्रीटमेंट चल रहा, इलाज चल रहा, घूम रहा फिर रहा हूँ और लड़ाई लड़ रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति की मदद करता हूँ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को घटाया, बढ़ाया नहीं है। मेरे ऊपर जो है अभी परसों पुलिस वाले आ गए थे घर, रात में आते रहते। उन्होंने बोला एक फरास ले रहे अध्यक्ष जी, ऊपर से आधा साए बाबा के किसान नेता की जांच हो रही है। मैंने कहा यार हमारे दौर हम तो पक्कड़ आदमी हैं, हमारी क्या जांच करो। जांच करो उन लोगों की जो एसी में बैठे मोटे कमा रहे हैं। जांच तो उनकी बैठनी चाहिए ना जी, जो किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, जो हमारे प्राधिकरण है वो किसानों की ज़मीनों को हड़प रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जांच करो, हमारी क्या जांच करो, हम तो पक्कड़ आदमी हैं। अब मैंने कि लिख लो भैया जो लिखना। वो मेरे बैंक के खाते में गई। बैंक खाते तो मेरी पेंशन बाकी आती है। बैंक खाते आपका संगठन किन किन राज्यों में काम कर रहा है? मेरे 22 राज्यों में काम कर रहा है। गिनवाऊंगा तो मैं बोलने में दिक्कत हो जाएगी। बाकी 22 राज्यों में काम कर रहा है और मजबूती से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का तो कोई जिला ऐसा है ही नहीं जहां मेरा संगठन ना खड़ा हो। जो 22 राज्यों में है, कुछ जिले खाली भी हैं, बाकी जो जिले भरे हुए हैं बहुत मजबूती से काम चल रहा है। राष्ट्र श्री बलराज भाटी जी जिंदाबाद।